जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। जुड़ते हैं आपसे संविधान सब्जेक्ट के अंतर्गत एक और नए टॉपिक से। तो इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति तक हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग 5 चल रहा है हमारा। उपराष्ट्रपति को हम लोग सीखेंगे। तो इससे पहले जो हम लोगों ने चीज़ें सीखी हैं, यदि आप वीडियोस देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आज हम लोग एक सिंहावलोकन भी करेंगे अपनी पॉलिटी संविधान का, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फुल आपकी ट्रिकी जी के चली, ट्रिकी जीएस चली संविधान की। आप प्लेलिस्ट में जा कर के संविधान के सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आपको एक लाइन याद करनी है। उपराष्ट्रपति जो है आपका अनुच्छेद 63 से 73 तक है, इसका वर्णन है, इसके बारे में अनुच्छेद दिए गए हैं। और इसका जो आपको ट्रिक याद करनी है, उपराष्ट्रपति के लिए उसका निकास शनि है। तो उपराष्ट्रपति के लिए उसका निकास शनि है। इससे क्या होगा, आपको जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे क्रम से। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। तो सबसे पहले ऊ से क्या है, उपराष्ट्रपति पद। तो उपराष्ट्रपति पद के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 63 में। फिर अनुच्छेद 64 में सा से सभापति। जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आपका अपने आप निश्चित होता है पहले से ही। तो सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 64 में। फिर है आपका का से कार्य। तो 65 में क्या है आपका, इसके कार्य बताए गए हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो इसके कार्य, उनका वर्णन अनुच्छेद 65 में। नी से 66 में, नी मतलब निर्वाचन की योग्यता। तो अनुच्छेद 66 में इसके निर्वाचन की योग्यता वगैरह बताई गई है। तो इसकी जो योग्यता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। और इसका जो निर्वाचन होता है उसमें भाग कौन कौन लेता है, तो संसद के सभी सदस्य। तो संसद के सभी सदस्य गुप्त मतदान द्वारा अपने उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जबकि राष्ट्रपति के लिए क्या था आपका, आपको पता होगा ना। यदि नहीं पता है तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका का। फिर से का आया। तो पहला का से कार्य था, जबकि दूसरा का मतलब कार्यकाल। तो अनुच्छेद 67 में आपका कार्यकाल बताया गया। कार्यकाल कितना होता है भैया, 5 वर्ष। तो ज़्यादातर सभी लोगों का क्या होता है, कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। फिर 7 से 68 में समय। तो इसका समय बताया गया क्या, जब आपका इसके पद पर कोई संकट अनुपस्थित हो जाइए तो 6 माह के भीतर क्या होना चाहिए, चुनाव तुरंत कराना चाहिए। तो अधिकतम 6 माह का टाइम होना चाहिए, उसके अंदर आपका राष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति पद भर जाना चाहिए, रिक्त नहीं रहना चाहिए। तो 6 माह का समय होता है, अनुच्छेद 68 में बताया गया। अनुच्छेद 69 में शा से शपथ। तो शपथ अनुच्छेद 69 में लेता है आपका। अनुच्छेद 69 के तहत आपका उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, किसके समक्ष, तो राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। ये आपका अनुच्छेद 69 में वर्णन है। और 70 में नी से निर्वहन। तो ये निर्वहन करता है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या मृत्यु होने पर। तो ये आपका अनुच्छेद 70 में बताया गया। तो उसका निकास शनि है उपराष्ट्रपति पद, सभापति मतलब राज्यसभा का सभापति होता है, कार्य, फिर निर्वाचन की योग्यता, फिर कार्यकाल, फिर समय, फिर शपथ और निर्वाहन। तो ये आपके अनुच्छेद एकदम क्लियर एक साइड से हैं। यदि कभी भी कोई भी क्वेश्चन अनुच्छेदों से आता है तो जो आपको बहुत टफ लगता है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये हो गई प्रमुख पॉइंट्स आपके अनुच्छेद से संबंधित। अब कुछ चीज़ें और जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है, इसको अनुमति लेनी पड़ती है किससे, जैसे आपका राष्ट्रपति भी अनुमति लेता था अपने ज़िले के कलेक्टर से, वैसे ये भी अपने ज़िले के कलेक्टर से अनुमति लेता है। उसके लिए प्रस्तावक और समर्थक कितने होने चाहिए थे, 50-50। इसके लिए प्रस्तावक और समर्थक होने चाहिए 20-20। तो ये 20-20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 समर्थक होने चाहिए। उनकी उपस्थिति में आपका ये कलेक्टर से अनुमति लेता है। अनुच्छेद 97 के तहत क्या होता है कि उपराष्ट्रपति को सभापति के कार्य के लिए, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि इसको जो वेतन मिलता है 3.5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति को सभापति के कार्य के लिए मिलता है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद का वेतन जो होता है वो शून्य होता है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए इसको शून्य वेतन मिलता है, जबकि सभापति के कार्य के लिए इसको 3.5 लाख वेतन जो निर्धारित है और अन्य भत्ते वगैरह ये सारे मिलते हैं अनुच्छेद 97 के तहत। इसी में क्वेश्चन और एक पॉइंट बनता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है आपका DU है, इसका ये पदेन कुलपति होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इसके सभी अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। तो सभी अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है, जो उसका सभापति मतलब उपराष्ट्रपति। लेकिन उसे
मत देने का अधिकार नहीं है ना। अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु देता है कब, जब आपको इसको निर्णायक मत देना होता है। तो सभापति की हैसियत से ये अपना निर्णायक मत देता है। तो निर्णायक मत देता है आपका उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है ना। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता था, इस पर महाभियोग नहीं लगता है। इसे 14 दिन पूर्व सूचित करके फिर राज्यसभा पारित करके उस विधेयक को और क्या है, इसको हटाया जा सकता है। तो ये आपकी प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में, जबकि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया चलती है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में। तो उसको 14 दिन पूर्व सूचित किया जाता है, फिर पहले सदन से पास हो 2/3 बहुमत से, फिर दूसरे सदन से 2/3 बहुमत से पास हो, उसके बाद में आपका राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। लेकिन इस पर महाभियोग नहीं लगता। 14 दिन पूर्व राज्यसभा इसे सूचित कर देती है और फिर विधेयक पारित करके इसको हटा दिया जाता है। तो केवल राज्यसभा में इसके हटाने की प्रक्रिया चलती है। अब जानेंगे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है ये वर्ड, इसको सही कर लीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए एक लाइन की ट्रिक है आपकी, जैसे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति में, वैसे ही आपका उपराष्ट्रपति में। तो राधा जागिरी गोपाल की गोद में, जत्ती ने हिदायत दी रमन को, कर दया नारायण कृष्णा शेख अंसारी पर। तो राधा क्या हुई कि गोपाल की गोद में गिरी और जत्ती ने इसके लिए हिदायत दी रमन को। तो ये कौन सी बात है यार, कि राधा जागिरी गोपाल की गोद में, तो जत्ती ने हिदायत दी रमन को क्या कर दया नारायण कृष्णा शेख अंसारी पर, कि हे नारायण हे कृष्णा शेख अंसारी पर दया करो। तो मज़ेदार सी ट्रिक से आपको सभी के सभी उपराष्ट्रपति क्रम से याद हो जाएंगे। सबसे पहले राधा से डॉक्टर राधाकृष्णन, 1952 से 1962 तक प्रथम उपराष्ट्रपति बने आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना इनको। फिर है आप जा से जाकिर हुसैन जी बने। फिर गिरी से वीवी गिरी बने। फिर आपके गोपाल से गोपाल स्वरूप पाठक बने। फिर जत्ती से बीडी जत्ती बने और हिदायत से हिदायतुल्ला जी बने। रमन से आर वेंकट रमन। फिर दया से शंकर दयाल शर्मा, दया वर्ड आ रहा है इसमें, दयाल शर्मा। नारायण से के आर नारायण। कृष्णा से कृष्णकांत। शेख से भैरव सिंह शेखावत। अंसारी से हामिद अंसारी। और वर्तमान में जो हमारे कौन है, वेंकैया नायडू जी। तो इस तरह से आप उपराष्ट्रपतियों को सभी को एकदम क्रम से याद कर सकते हैं। तो ये आपकी एक ट्रिक हो जाएगी छोटी सी। अब रिवाइज करते हैं एक बार जितना हमने संविधान अभी तक पढ़ा हुआ है। काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और सारा आपका ट्रिकी चल रहा है। सबसे मज़ेदार चीज़ें ये देखिएगा, आप एक केवल पेज में आप पूरी की पूरे संविधान, अभी तक पढ़े हुए संविधान को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देखेंगे कैसे। तो संविधान का सिंहावलोकन करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहली जो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी, पार्ट पढ़ा था राज्यों का पुनर्गठन। तो उसके लिए एक ट्रिक थी हमारी, आम गुना का मोबाइल नंबर 536060 6366। तो इससे हमें 5 राज्यों के गठन का डेट क्लियर हुई थी। जो सन है आपके वो क्लियर हुए थे। 72 माता के 71 आंचल से 75 सिक्के 87 आगों में गए और 2000 में गढ़ के खंड खंड हो गए। तो ये भी आपकी इसी की ट्रिक थी आगे। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है वो याद हुआ था। नेक्स्ट है आपका अनुसूची। तो अनुसूची के लिए सिर्फ एक ट्रिक है, सारी अनुसूचियां याद हो जाएंगी आपको। अनुसूची में एसएस और एससी की जनसभा से बदला पंचनगर। तो ये आपकी 12 की 12 अनुसूचियां यहाँ से कंप्लीट होंगी और इनकी जो पूरा वर्णन था वो आपका एक वीडियो में किया गया था, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें आपकी एक ट्रिक थी नमक और एक थी बॉडमास। ये 3 भाषाएं और 4 भाषाएं जोड़ी गई थी जो बाद में। तो ये नमक और बॉडमास से याद होती हैं आपकी ट्रिकें, मज़ेदार सी ट्रिकें थी, है ना। नेक्स्ट है आपकी भाग। अनुसूचियाँ हो गई, अब भाग पढ़ेंगे। तो भाग से सनम ने कर्तव्य संघ राज्य के निर्वाचन और राजभाषा में आपात संशोधन करके किए। तो भाग्य से हुआ क्या हुआ कि सनम ने कर्तव्य संघ राज्य के निर्वाचन और राजभाषा में आपात संशोधन करके किए। तो जो बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं वो सारे के सारे इस लाइन से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके हम लोग आ गए भागों में। पहला भाग, पहले संघ की स्थापना, नामकरण और विलय। तो पहले भाग में संघ की स्थापना, नामकरण और विलय की बात है और यहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था CUJ 1915-2000। नेक्स्ट है आपका दूसरा भाग 2 बार जन्म, प्रव्रजन, बाहर जन्मे लोगों की समाप्ति के विशेष उपबंध और विधि विनिमय। तो जन्म, प्रव्रजन, बाहर जन्मे लोगों की समाप्ति के विशेष उपबंध और विधि विनिमय, ये 2 बार दोबारा की बात है ना। तो ये दूसरे भाग में है। इसी में हम लोगों ने पढ़ा था देवराज का पंजीकरण। नेक्स्ट है आपका भाग 3,
भाग 3 में क्या मूल अधिकार हैं, तो अधिकार में समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक शिक्षा व संस्कृति, ये सब है संवैधानिक उपचार। तो समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक शिक्षा एवं संस्कृति, ये सब है संवैधानिक उपचार। इससे आपके सारे के सारे मूल अधिकार एक लाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 में विधि जाति सब एक समान, छुआछूत, उपाधि अंत। जो पहला आपका अधिकार है ना, तो 14 में विधि जाति सब एक समान, छुआछूत, उपाधि अंत। जबकि 19 में बोलने, सूचना देने में अपराध और प्राण की प्राथमिक गिरफ्तारी। इससे आपका क्या होगा कि जो 19 के बाद के अधिकार हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद था आपका शोषण के विरुद्ध बलात्श्रम और बच्चों का कारखाना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका बलात्श्रम और बच्चों का कारखाना। फिर लास्ट है आपका आचरण, प्रचार, प्रबंधन की अभिवृद्धि के लिए कर न देने तथा धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो ये आपके अनुच्छेद या जो आपके थे ये सारे के सारे मूल अधिकार के अंतर्गत आपको पढ़ने थे। मूल अधिकारों का वर्णन था इन सभी अनुच्छेदों में, इन सभी ट्रिकों में। और ये आपके एक एक भाग, मतलब देख रहे हैं आप पूरी की पूरी जो जीएस, जो आपकी पॉलिटी है, संविधान है, वो ट्रिकी चल रही है। ऐसे ही आपका काफ़ी कुछ इतिहास भी ट्रिकी चल रहा है और भूगोल भी ट्रिकी टाइप का। तो ट्रिकी से क्या है, हमारा थोड़ा सा मन लगता है, और यदि किसी चीज़ में मन लग गया तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से आने लगती है। तो बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगता है। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो यदि आप कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको क्या चाहिए या कोई सुधार है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें यदि वीडियो अच्छा लगा है, और कमेंट करके बताएँ दोस्तों जो भी आपके मन में है। जय हिंद साथियों।